हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप आज तक अनजान हैं। क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु के पीछे का क्या कारण था? आपको ये बता दें कि कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। श्री कृष्ण खुद को अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि महाभारत की कहानी में हम अक्सर कई पेचीदे रिश्ते और उलझनों से भरी स्थितियों के बारे में सुनते हैं। महाभारत काल में दानवीर कर्ण का बहुत बार जिक्र होता है। कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई और उनका अंतिम संस्कार भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए आपको बताते हैं कि कर्ण कौन था। कर्ण पांडवों की माता कुंती का और सूर्य भगवान का पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया, फिर उसे लोक लाज के डर से एक बक्से में डालकर पानी में छोड़ दिया। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला, उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने की वजह से कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बाद भी कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। तो चलिए जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की परीक्षा ली तो क्या हुआ। आपको बता दें कि कर्ण पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद है। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर उससे कुछ भी मांगता वह उसे मना नहीं करता। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण के भेष में जाकर कर्ण के सामने गए। उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांतों में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे। तो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद को अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। कृष्ण इससे बहुत खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो हर तरह से पाप से मुक्त हो। एक बार कर्ण को एक साधु ने श्राप दिया था। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बच्चिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह रथ से बच्चिया की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। कर्ण के मौत की वजह उस साधु का श्राप बना। महाभारत युद्ध के शुरू होने के बाद लगभग 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपने दिव्य शास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु का असली कारण श्री कृष्ण थे, क्योंकि दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शास्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अपने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीमपुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहे थे, तभी सुवर्ण कर्ण को उस पर अस्त्र का इस्तेमाल करने पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग घटोत्कच का वध करने में कर लिया। अब तुम कर्ण का वध आसानी से कर सकते हो। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। और कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। दरअसल कृष्ण ने कर्ण को पहले ही वचन दिया कि कोई ऐसा शख्स उसका अंतिम संस्कार करे जो हर तरह से पाप से मुक्त हो। वहाँ ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था श्री कृष्ण के अलावा जिसने कभी पाप ना किया हो। तब भगवान खुद श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति दिलवाई।